तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका ग्रेड प्लस टीचिंग ऐप पे। आज हम लोग, जैसा कि हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास में फ्रैक्शन टॉपिक डिस्कस किया था, हम लोगों ने फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है यूजीसी नेट का। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रैक्शन पे बेस्ड जो हम लोगों के पीवाईक्यूज हैं या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो हमारे इस साल एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के फ्रैक्शन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग लास्ट से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास दे रखा है, ₹0.08 इक्वल्स टू, यानी कि हमें बताना है कि जो रुपए 0.08 है वो किसके बराबर है। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए कि ₹0.08 को हम लोग पैसे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। एक बार आप लोग ट्राई करिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास क्या दे रखा है, ₹0.08। हम लोगों को रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं एक रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं। एक रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं। एक रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि 0.08 यानी 0.08 में कितने पैसे होंगे। तो हम लोग सिंपली जस्ट क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 0.08 रुपीज हम लोगों को पूछा गया है। तो इसको जस्ट सिंपली हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.08 इंटू 100। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारे नीचे आ जाएगा 100, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 पैसे। यानी 0.08 रुपीज में हमारे होते हैं कुल 8 पैसे। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो राइट हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो 0.08 रुपए में हमारे 8 पैसे होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए एक डेसिमल फ्रैक्शन ये दे रखा है। पहले आप लोग जानना सीखिए, ये हमारा एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारा एक डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। हम लोगों को इसे सॉल्व करना है और बताना है ये किसके बराबर होगी। तो जस्ट हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। हम लोगों के पास दे रखा है 1/0.04 दे रखा है और इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये जो पॉइंट होगा दे रखा है 1/0.04। अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज दे रखी होंगी उतने ही जीरो से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। अगर ये वैल्यूज डिनोमिनेटर में दे रखी हैं तो हम लोग सिंपली जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और ये हमारा जाएगा 25, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो हमारा ये 25 टाइम्स जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कभी कभी ये दे रखा होता है कि अगर हमारे पास अभी डेसिमल के बाद 2 वैल्यू दे रखी थी, यही आपको अगर 4 वैल्यू दे रखी हो, 3 वैल्यू दे रखी हो, तो आपको बस ये देखना है कि जितनी वैल्यू दे रखी होंगी उतने ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर हम लोगों के पास 4 वैल्यू दे रखी होंगी तो हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसके जस्ट अपोजिट में करना। अगर वैल्यू ये हमारी न्यूमरेटर में दे रखी होती तो हम लोग जो डिवाइड मल्टीप्लाई करते वो हमारा न्यूमरेटर में जाता। अब देखिए यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो हम लोग ने जो मल्टीप्लाई किया है वो हमारा न्यूमरेटर में किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे जो डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मली आप लोग इसको वहीं पे सॉल्व कर देते हैं, मतलब पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी कि 1/0.04 का आंसर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, तो 25 होगी। ऐसे ही कभी कभी आपसे बड़े क्वेश्चन भी दे सकते हैं तो वो भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि
547.527/0.0082 है, तो 547.527/82 का मान ज्ञात कीजिए। यानी if 547.527 upon 0.0082 then find the value of 547.527 upon 82। इसको आप लोग सॉल्व करिए कि इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। नॉर्मली एक बार ट्राई करिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोगों के पास वैल्यू दे रखी है 547.527, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों के पास दे रखी है। अपॉन में दे रखा है 0.082, ये हम लोगों को दे रखा है। इसे हम लोग अगर हम लोग x के इक्वल मान लें, इनिशियली हम लोग इसको x के इक्वल मान लें, मतलब हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू हमारी x के बराबर है। अब हम लोग इसे अगर सॉल्व करें, इसे हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग जब डेसिमल हटाएंगे, ऊपर देखिए डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज दे रखी हैं और नीचे डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज दे रखी हैं। यानी हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 547 और 527। अब देखिए नीचे डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 जीरो से, और यहां पे हमारा 82 आएगा, और ऊपर डेसिमल के बाद हमारी 3 वैल्यूज दे रखी थी, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जस्ट सिंपली हमारा एक 3 जीरो ये कट जाएंगे और 3 ये कट जाएंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 547 और 527 इंटू 10 अपॉन 82, और ये हमारे इक्वल हो गया x के, ये हमारे x के इक्वल हो गया। अब आप लोग एक चीज गौर कर पा रहे होंगे कि देखिए ये जो वैल्यू है, ये इसी वैल्यू की तो हमसे क्वेश्चन में बात कर रखा है कि हमारी इस वैल्यू का मान क्या होगा। तो जस्ट अगर हम लोग ने इसको x के इक्वल माना है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 547 और 527 अपॉन 82, ये जस्ट हमारा सिंपली इक्वल हो जाएगा x बाई 10 के। जस्ट हम लोग ने जो जो x है ये हम लोग ने इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी x बाई 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा a, इस क्वेश्चन का आंसर होगा x बाई 10। कुछ नहीं, देखिए अब आपसे क्या दे रखा था, एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी थी, और उसी फ्रैक्शन वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे, जब हम लोग डेसिमल प्लेसेस को हटाएंगे, तो वो हम लोगों के पास वैल्यू दे रखी थी। तो हम लोग ने क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग ने x के इक्वल मान लिया, उसको जब सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो हमारी जो वैल्यू थी वो आ गई, और जस्ट हम लोगों ने उस वैल्यू को, हम लोगों के पास एक 10 बचा था, उसको न्यूमरेटर में भेज दिया, तो हम लोगों की इस वैल्यू का आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी सा था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यही आप क्या करते, इसकी वैल्यू निकालते, एक्स के इक्वल रखते, तब इसकी वैल्यू निकालते, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता। हम लोगों ने पहले टर्म को उठाया, उसको एक्स के इक्वल रखा और सिंप्लीफाई डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दिया। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 73/6, हमारी कोई वैल्यू है 73/6, हमको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसको हमको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिमाइंडर पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि वही हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। पहले आप लोग ये जानिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो आपने, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये क्या होता है, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। यानी जो हमारा मिश्र भिन्न होता है, ये हमारा पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक और उचित भिन्न का क्या होता है, मेल होता है, यानी जोड़ होता है। जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये हमारा इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है। अब हम लोगों के पास देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है, हम लोगों के पास फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 73/6। अब हमें एक को, पहले तो इसको देखना पड़ेगा ये किससे कटेगा। तो हमारा जो 73 होगा, अब 6 की टेबल में देखिए 6 10 60 होता है, 6.60 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग ये देखें कि 12 6 72 होता है, 12 6 72 होता है, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, जो हमारा रिमाइंडर इसमें बन रहा है,
वो हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारा 1 बन रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है इसमें। तो हम लोग सिंपली जस्ट क्या करेंगे, जो हमारा जिस जिस वैल्यू से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितने मल्टीपल तक जाता है वो हमारी इंटीजर वैल्यू हो जाती है। जितना हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, और जिससे हम लोग क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं वो हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 12 1/6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए आप लोग ने मल्टीप्लाई किया, 12 छंग 72 होता है, और हमारे पास वैल्यू दे रखी थी यहाँ फ्रैक्शन में 73। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, 12 छंग 72, 72 को हम लोगों ने काट दिया, हमारा रिमाइंडर बचा 1। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12, पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 12 6 72 आएगा। फिर जो इससे आता है उसको हम लोग इसमें ऐड करते हैं, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 73, और फिर हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 73/6, वही वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को। देख लीजिए, आप लोग और फ्रैक्शन वैल्यूज ले सकते हैं, उसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कैसे उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फ्रैक्शन के ऑपरेशन होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के ऑपरेशंस, वो हम लोगों ने देखे थे, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। हम लोग देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। एक बार इसे सॉल्व करिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों के पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है, दे रखा है 12 1/2, फिर दे रखा है 12 1/3, और फिर दे रखा है 12 1/6। इसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो पहले अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस फ्रैक्शन को पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो हम लोग इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हमने बताया था, एक में मैं बता देता हूँ। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमाइंडर में जोड़ देंगे। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 12 दूनी होता है 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो हम लोग लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही हम लोग इधर देखेंगे, 12 तिहाई 36 होता है, और 36 में एक जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 37, और 37 बटे हम लोग लिखेंगे 3। यही देखिए हम लोगों की लास्ट फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई थी, 12 1/6। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिखा था, जो फ्रैक्शन वैल्यू थी 12 1/6 थी ना, 73 बटे प्रॉपर फ्रैक्शन उसका क्या था 73/6। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12 6 72, और 72 में अगर हम लोग एक का जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 73, 73/6 आएगा हमारा। देखिए वही फ्रैक्शन वैल्यू आई। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग, अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि एडिशन में अगर हमारा जो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, अगर वो कॉमन होता है तो सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो कॉमन नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएंट डिनोमिनेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले हम लोग 2 4 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 3 और 6 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे पहले। तो हम लोग इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम लोग इसको 2 से करेंगे तो आएगा 1 3 और आएगा 3। फिर हम लोग इसे 3 से करेंगे तो आएगा 1 1 और 1। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 2 × 3। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो आएगा 6। तो हमारा 6 एलसीएम आ गया। तो इसको हम लोग जस्ट सिंपली नीचे लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में कितने टाइम जा रहा है। तो 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है। तो सिंपली हम लोग 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 75। 2 3 6 होता है। तो हम लोग ने क्या किया, जिससे हम लोग 2 से मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे उसे हम लोग न्यूमरेटर पार्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि 3 2 6 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 होता है। तो हम लोग 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 37 दूनी हमारा होता है 74। ऐसे 6 1 6 होता है। तो हम लोग जो 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 73। अब हम लोग इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो देखिए हमारा आएगा 4 3 7
इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4 3 7 और 5 हमारा 12, 12 का 2 आया। फिर हम लोग देखते हैं 7 7 14 और 14 7 21 और हमारा एक कैंसिल, एक गया कैरी, तो हमारा आएगा 12, 7 7 14 और 14 7 21 होता है और हमारा एक कैरी गया तो हमारा आ जाएगा 22/6। अब देखिए हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई 22/6। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब 6 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 6 तिहाई 18 होता है और 6 सत्ते 42 होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है जिससे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले आप लोग ये प्रॉपर मेथड है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। ये हमारा एक प्रॉपर मेथड है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व किया जाता है। पर एक सिंपल मेथड होता है जिससे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जैसे मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है, 12/1/6 दे रखा है, हम लोगों के पास 12/1/2 दे रखा है और 12/1/3 दे रखा है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले जो हमारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, हमारी इंटीजर वैल्यूज ये हैं, हम इन तीनों इंटीजर वैल्यूज को, जो हमारी इंटीजर वैल्यू है, इनको ऐड कर लेंगे अलग। तो 12 + 12 और +12 ये हम लोग ने ऐड कर लिया। फिर हम लोग लगाएंगे प्लस का साइन और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी, जो हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी, जो हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी, इनको भी हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे, मतलब अलग अलग ऐड कर लेंगे। जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी इनको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमारा आएगा 1/2, 1/3 और 1/6। अब देखिए आप लोग इसे सॉल्व करिए। तो देखिए जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, 12 दूनी 24 और 36। तो हम लोगों का ये 36 आ गया जब हम लोगों ने इसे जोड़ा। प्लस इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो 1/2 और 1/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/6 आएगा और 1/6 + 1/6 ये हमारा हो जाएगा, पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ये हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिए। अगर जैसे हमारा 1/2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो 2 तिहाई 6 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 3, ये लिखेंगे 2 तिहाई 6 होता है, तो एक को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा और ये आएगा 3 दूनी 6। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे एक को तो हमारा ये 2 आएगा, तो हमारी लास्ट वैल्यू आएगी 5/6। और जब 5/6 को हम लोग 1/6 में ऐड करेंगे, 5/6 को 1/6 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 6/6। क्योंकि जो हमारा ये डिनोमिनेटर दे रखा है कॉमन वैल्यू है, तो हमारा वैल्यू आएगी 1। तो इस पूरे टर्म की हमारी वैल्यू आ रही है 1, तो जस्ट हम लोग सिंपली 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37। देखिए सेम आंसर आ रहा है दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ये हमारा प्रॉपर मेथड होता है जिससे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड है कि हम लोग जो इंटीजर पार्ट होगा उसको अलग ऐड कर लेते हैं और जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट होगा, उसको अलग ऐड करके आपस में कंबाइन कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा। आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको सुटेबल है। वैसे वो मेथड ज्यादा शॉर्ट होता है कि आपको इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर देना है और फ्रैक्शन वैल्यूज को ऐड कर देना है और आपस में दोनों वैल्यूज को जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा मेथड लेंदी पड़ जाता है, लेकिन ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड होता है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 4/5 हाउ मेनी परसेंट। एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और उसको हम लोगों से प्रतिशत में कन्वर्ट करने को पूछा गया है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब भी हम लोग किसी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम लोग किसी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब हम लोग उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग उसे 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग, अगर आपको फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को
अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, दी गई वैल्यू को x से मल्टीप्लाई कर देना है। दी कोई भी वैल्यू जो x के फॉर्म में दी गई हो, यानी x का मतलब यहाँ से a/b के फॉर्म में दे रखी हो, उसे जस्ट हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारी वो वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू दे रखी है 4/5, तो 4/5 दे रखी है। हम लोग इसे सिंपली जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हमारी आएगी 20। और 20 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 80। ये हमारे 80% के बराबर होगी। तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 दे रखी थी, ये हमारी 80% के इक्वल हो जाएगी। तो आप लोग जान गए होंगे कि फ्रैक्शन को अगर हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को दी गई वैल्यू जो होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन वो भी ट्रिक बेस पे बहुत ही छोटे पर लगेंगे। आपको लगेगा कि बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया, बस आपको थोड़ा सा मेंटल दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा एबिलिटी रखनी है, अपनी कैचिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने उस टाइप में देखा था। आपको डिफिनीशन एकदम रटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, तभी आपको प्रॉपर्टीज सारे ऑपरेशन सारे आपको रटे होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर सकेंगे। अब सोचिए 4/5 का प्रतिशत मान निकालना था, कितना टाइम लगा? मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड नहीं लगे इस क्वेश्चन को। बस हम लोगों को क्या करना था, फ्रैक्शन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमको ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ये वैल्यूज दे रखी हैं, हमसे इसमें पूछा गया है कि इसमें निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सा है। तो पहले आप लोग बताइए कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता कौन सा है, अनुचित भिन्न हमारा कौन सा होता है। तो देखिए हमारा जो अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारा, जो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हमारा अंश होता है, जो हमारा अंश होता है ये हमारा हर से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने यही पढ़ा था, जो हमारा अंश होता है वो हमारा हर से बड़ा होता है। यानी अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे वो फ्रैक्शन होते हैं जहां पे जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू होती है ये हमारी डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, यही हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। अब चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सी ये वैल्यू हमारे सेटिस्फाई कर ली है। अब देखिए दिखा है जो अंश है हमारा, न्यूमरेटर है 7 है और ये दे रखा है 144, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरे में हम लोगों के पास जो न्यूमरेटर वैल्यू दे रखी है वो 11 दे रखी है और 3 हमारा डिनोमिनेटर दे रखा है, तो जो 11 है वो 3 से बड़ा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। पहले हम लोग और भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी हमारा देखिए 2 11 से छोटा है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा और ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका, जिसमें जो न्यूमरेटर वैल्यू है हमारी डिनोमिनेटर से बड़ी है, वो है 11/3, यानी कि 11/3 इज द राइट आंसर। चलिए देखिए अब आपको देखिए ये एक डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन आया। ये क्या था, एक डिफिनीशन बेस्ड था। हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन पढ़ी थी, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन दे दिया। हम लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया और हमसे पूछा गया कि इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको डिफिनीशन पढ़ना भी जरूरी है, आपको डीप में पढ़ना जरूरी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आया है कि फाइंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोगों को ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से हम लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना है। ये ऑप्शन हम लोगों को दे रखे हैं और इसमें हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा उचित भिन्न होता है। अब पहले आप लोग बताइए कि उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न हम लोगों ने पढ़ा था, तो उचित भिन्न क्या होता है हमारा, तो उचित भिन्न हमारा वो होता है जिसमें जो हमारा अंश होता है, जो हमारा अंश होता है वो हमारा हर से छोटा होता है। जो हमारा अंश होता है यानी जो हमारा न्यूमरेटर होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वही हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमारा न्यूमरेटर बड़ा है 123 और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी नहीं होगा।
इसमें भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, इसमें छोटा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है 2, ये हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है जो कि है 11। तो हमारा जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा, यानी 2/11, 2/11 इज द राइट आंसर। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देखिए अब डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यूज देखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं, तभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हैं। और जब हम लोगों को थ्योरी पे कमांड होगी तभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए थ्योरी भी आप लोग पढ़िए, प्लस क्वेश्चंस तो लगाइए। मोस्ट ज्यादातर आप लोग फोकस करिए, क्या करिए, सॉल्विंग के करिए, क्योंकि सॉल्विंग जो है वो आपके अदर पार्ट्स को भी इंक्रीज करेगी। लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन का नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर तो दोनों क्वेश्चन बराबर दिलाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को आपको करने में ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि अगर आपको थ्योरी क्लियर होगी तो आप लोग ये क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेंगे। इसमें तो पेन भी नहीं उठाना है यार, सिर्फ लिख लेना है 2/11 इज द राइट आंसर, अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पता हो। और ये सारी मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है। तो सोचिए अब आपको ये, जब आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी हो रही होगी क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि वो सब आप पढ़ चुके हैं, वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा जो लास्ट के। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ चुके हैं या इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन बेस्ड है। अब देखिए ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, अगर हम लोगों से पूछा जाए, अगर ये आंसर ना दे रखे होते, अगर हमसे पूछा जाता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, या हमारा यूनिट फ्रैक्शन है, तो क्या वैल्यू होती। अब देखिए ये ऊपर भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, ये क्वेश्चन ऊपर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है और नीचे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है। तो ये जब न्यूमरेटर भी हमारा फ्रैक्शन में दे रखा होता है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में दे रखा होता है, तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो हमारे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब हमारा न्यूमरेटर पार्ट भी फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर पार्ट भी फ्रैक्शन में हो। तो इसको एक बार सॉल्व करने की ट्राई करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी आपका लेंदी होगा। अब देखिए अब अगर आप लोग 5 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन ये फंस जाता है, तो वो अगर 5 क्वेश्चन आपको थ्योरी तैयार है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास काफी टाइम होगा। और ये क्वेश्चन को आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग पहले देख लीजिए कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को पार्ट वाइज ब्रेक करना है, इसको पार्ट्स में ब्रेक करना है, ये नहीं पूरा सॉल्व कर दें। इसको हम लोग पहले पार्ट्स में तोड़ लेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत ईज कर देता है, बहुत ही आसान बना देता है, सरल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ज्यादा अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक खिचड़ी बन जाएगी पूरी। तो चलिए अब हम लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मैं ये क्वेश्चन नहीं नोट करूंगा, यहीं पे थोड़ा सा आपको इसी के आगे बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारी क्या वैल्यू दे रखी है, 1/7। अब देखिए ये हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ लिख लेंगे। तो 7 एक कम 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा 8/7। थोड़ा सा माइक छोड़, हम लोगों का ये आएगा, हमारी वैल्यू आएगी 8/7। अब देखिए अब लिखा है माइनस का 2/3। सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, पहले से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम लोगों को दे रखा है प्लस। अब ऊपर देखिए दे रखा है 2/5 और नीचे दे रखा है 1-1/25, 1-1/25 दे रखा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 में एक माइनस हो जाएगा, तो हमारा आएगा 24/25। तो हमारा ये आ जाएगा 24/25, 24/25 आएगा। अब हम लोग आते हैं अपने डिनोमिनेटर पार्ट में, उसको सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है 1 तो हम लोग इसको 1 लिख लेंगे, फिर माइनस 1/7 दे रखा है, और फिर ब्रैकेट में हम लोगों के पास दे रखा है 1/3, फिर दे रखा है प्लस 2/5, और अपॉन में दे रखा है 1-2/5। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहला स्टेप देखिए,
हम लोगों ने सारी वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जो भी मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यूज थी उनको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पहले फ्रैक्शन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का फ्रैक्शन वैल्यूज को सॉल्व करना होगा। तो यहां से मैं बता रहा हूं, देखिए हमारे पास दे रखा है 8/7 और माइनस का 2/3। तो पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग 8/7 ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस का 2/3 लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, ये जो है हमारा मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन और या डिवाइड जो फ्रैक्शन का डिवीजन होता है उसमें हम लोग ने ऑपरेशन को क्या पढ़ा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको हम लोगों को रेसिप्रोक कर देना पड़ता है, रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का 2/5 इंटू 24 इसको हम लोग जब रेसिप्रोक कर देंगे तो हमारा आएगा 25/24। ऐसे ही हम लोग नीचे ले आएंगे। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आएगा 1 माइनस 1/7, ब्रैकेट में हमारा आएगा 1/3 और फिर हमारा आएगा 2/5 इंटू, अब इस डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोक कर देंगे। तो हमारा आएगा 5/3, ये हमारा आएगा। अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 5 से 5 5 5 जा 25 कट जाएगा और 2 1 जा 2 2 12 जा 24 होता है, ये भी हमारा कट जाएगा। ऐसे हम लोग नीचे देख लेते हैं, 5 एकम 5 से 5 एकम 5 ये कट जाएगा हमारा। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 8/7 माइनस का 2/3 और जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लिए तो हमारा आएगा प्लस का 5/12 और हमारा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1/7। और देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर दे, ये हमारे पास बचा है 1/3 और ये हमारा बचा है 2/3, 2/3 बचा है। तो हम लोग इसे कहीं भी कॉर्नर में देख लेते हैं कि हमारा 1/3 बचा है और बचा है हमारा 2/3। तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे। तो 3/3 यानी इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी और 1 को हम लोग जब 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिर्फ 1/7। तो हम लोग इसको नॉर्मली लिख लेते हैं 1 माइनस 1/7, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 1 माइनस 1/7 हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग ये जो हमारा ऊपर दिया गया फ्रैक्शन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्दर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ऊपर दिए गए फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 3 12, 7 3 12 का एलसीएम हमारा आएगा 84। आप लोग इसे निकाल के देख लीजिएगा, 7 3 12 का हमारा एलसीएम आएगा 84। तो इस 84 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। अब देखिए 7 में 84 कितनी बार जाएगा, 7 में 84 कितनी बार जाएगा हमारा, तो 7 में 84 जाएगा 12 बार, 12 सत्ते 84 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 8 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 8 में हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 8 हमारा कितना होता है, 12 8 हमारा होता है 96। तो इस 96 को हम लोग ने लिख लिया। ऐसे देखिए 3 में 84 का मल्टीप्लाई कितनी बार जाएगा, तो देखिए अगर आप लोग 3 में मल्टीप्लाई नहीं देख पाएंगे तो हम लोग एक हायर नंबर का टेबल लेंगे। पहले आप लोग सीख लीजिए, आपको 25 तक की टेबल याद करने हैं, क्योंकि 25 तक टेबल हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 तक तो आपको याद ही करने हैं, या फिर अगर 25 तक तो नहीं तो 20 तक की तो आपको टेबल जवान पे रटे होने चाहिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन हम लोगों का थ्योरी बेस्ड नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए, आपको स्क्वायर्स 25 तक याद होने चाहिए, क्यूब्स आपको 20 तक याद होने चाहिए और टेबल्स आपको 20 तक की कंपलसरी याद होने चाहिए, जवान पे रटे होने चाहिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा 84 हमारा कब आएगा 3 की टेबल में, तो हमारा 84 28 बार जाएगा। अगर देखिए 28 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 84 आएगा, क्योंकि 30 तिहाई 90 होता है। अब 90 में 84 कितना कम है, 6 कम है। तो यानी 28 से अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आएगा। अब क्या करना है, सिंपली जस्ट ये जो 2 दे रखा है इसको हम लोगों को 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो 28 दूना हमारा होता है 56, तो हम लोग 56 लिख लेंगे प्लस। अब देखिए 12 सत्ते 84 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 सत्ते कितना होता है हमारा, 5 सत्ते हमारा होता है 35, और तो हम लोग लिख लेंगे 35। 5 7 जो हमारा 35 होता है। तो देखिए अब हम लोगों ने इस वैल्यू को हम लोगों ने अपनी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू लगा लीजिए।
अब देखिए नीचे वाली वैल्यू क्या दे रखी थी, 1 माइनस 1/7, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6 और अपॉन में हो जाएगा 7। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हुआ। पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन थी, जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू थी, उसको हम लोगों ने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मतलब दो फ्रैक्शन से बन के बना था, उसको हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने एलसीएम लेके क्वेश्चन किया। आप सोचिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हुआ, टाइम टेकिंग हुआ। तो देखिए आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपकी जो होगी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी मैटर करती है। तो आपको थोड़ा सा अपनी जो एक्यूरेसी होगी और स्पीड होगी उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब आप इसकी डेली से डेली प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको स्क्वायर्स रटे होंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये जो था, अरे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये जो हमारा माइनस का साइन होगा, इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8/7 माइनस 2/3, तो हमारा ये माइनस का साइन होगा, ये हमारा माइनस का साइन होगा। आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। अब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 96 माइनस 56 करना है, तो 6 में से एक जीरो बचेगा ये, और 9 में से 5 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, और माइनस प्लस में करना है 36, तो 40/35 हमारा आएगा ये, और अपॉन में हमारा आ जाएगा 6/7, अपॉन में हमारा आ जाएगा 6/7। 40 + 35 हमारा आएगा 40 + 35, और ये हमारा यहाँ पे भी अपॉन में आए, ये हमारा आएगा 40 + 35/84, और ये हमारा अपॉन में टोटल अपॉन में आएगा 6/7। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जस्ट नॉर्मली सिंपली सिंप्लीफाई कर देना है। तो हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 40 35 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। चलिए हम लोग बस सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, हमारा 40 35, तो देखिए 4 और 3 7 होता है, तो हमारा आएगा 75, और 75 बटे हम लोगों का आएगा 84। और देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है इसका हम लोगों को कर देना है रेसिप्रोकल, तो 6/7 को हम लोग लिखेंगे 7/6। अब सिंपली जस्ट हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। तो 12 7 होता है, तो हम लोग जब इसे कट करेंगे, जब हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 7, और ये जाएगा 12 बार, ये 12 बार जाएगा हमारा। अब इसे हम लोग अगर आगे कट करेंगे तो कट कर सकते हैं हम लोग। आप लोग इसे कट करने की कोशिश करिए कि कैसे ये कट होगा। 7 12 7 84 हम लोगों ने कट कर लिया है। कट करिए आप लोग इसे, इसको सॉल्व करिए, तो क्या होगा, सिंपली 3 2 जा हमारा 6 होता है, और 3 2 जा 6, और 3 3 5 15 होता है, तो हमारा ये आया। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आई, 25/24। अब देखिए 25/24 हमारा आंसर है। अब देखिए हम लोगों के पास क्या ऑप्शन दे रखे थे, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 24/25, एक 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 अपॉन 24/25 और 3/4। तो हमारा ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस 25/24 को अगर हम लोग मिक्स फॉर्म में कर दें, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/24। ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 24 एकम 24 और प्लस 1 करेंगे तो आएगा 25/24। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा था। अब देखिए आपकी जो वैल्यू आई वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आई, लेकिन जो हम लोगों के पास ऑप्शन दे रखा था वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा था। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, अपने फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए आप लोगों ने इसका मल्टीप्लीकेशन लगाया, 24 एकम 24 होता है, एक का रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर को हम लोगों ने ऊपर लिख लिया, एक हमारी इंटीजर वैल्यू हो गई, और 24 से डिवाइड कर लिया। ऐसे हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लिया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन से आपकी जो सिंप्लीफाइंग पावर होगी वो आपकी इंक्रीज होगी, या कैलकुलेशन पावर इंक्रीज होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन आना जरूर है, एक क्वेश्चन आएगा जरूर इस बेसिस पे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक एग्जाम्पलर या कोई भी एक बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस बुक, उससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन में
आपके सारे मेथड आपको बता दिए कि पहले हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा था, उसको हम लोगों ने पहले मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, उसको फ्रैक्शन से कंप्लीट किया। फिर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा था उसको फ्रैक्शन वैल्यू मिला, फिर हम लोगों ने उसे सॉल्व किया, एलसीएम निकाला। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपसे सब पूछ लिया गया। इस एक क्वेश्चन में आपसे सब पूछ लिया गया कि कैसे हम लोगों को क्या करना है, कैसे सॉल्विंग करनी है। लेकिन अभी मैं इसको आपको समझा रहा था तो टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी करना। और ये भी क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं, मुश्किल से आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है जो दे रखा है, हम लोगों को फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसको हम लोगों को प्रॉपर फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लोग जब इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा दे रखा है 2/3 इंटू हमारा दे रखा है 3 और अपॉन में हमारा वैल्यू दे रखी है 5/6, फिर दे रखा है डिवाइड का साइन, और फिर दे रखा है 2/3 और दे रखा है ऑफ। ये समझिए ये जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये जिन भी दो नंबर के लिखा हो, अगर आपसे पूछा गया 2/3 और 1/4 तो हम लोगों को सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे दे रखा है तो हम लोगों को क्या करना है 2/3 से, अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में करना है। तो 4 1 4 और प्लस हम लोग एक ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5/4। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 2/3 इंटू 3 अपॉन में हमारा आएगा 5/6 को हम लोग 2/3 से डिवाइड करेंगे, 5/6 को हम लोग 2/6 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आपको बॉडमॉस रूल आना चाहिए। बॉडमॉस रूल आना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग इस टाइप से देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2/3 ऑफ 1/4 को दे रखा है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो हमारा आएगा 5/6 डिवाइडेड बाई 2 5 10 और 4 3 12 होता है हमारा। अब हम लोग इसको आगे कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो हमारा बचा 2/5/6 और ये दे रखा है हमारा 10/12। इसको हम लोग जब आगे क्लासिफाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 और ये 5/6 आएगा। और हम लोगों को डिनोमिनेटर को रेसिप्रोक कर देना है। ये तो आप सीख ही गए होंगे कि हमको डिनोमिनेटर का रेसिप्रोक कर लेना है, और ये आएगा 10। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 5 एकम 1 5 दूनी 10 और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर बचेगा सिर्फ 2। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखिए बॉडमॉस रूल हमारा ये कहता है कि पहले हम लोगों को जो ब्रैकेट होगा डिवीजन का वो देखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का, इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और इस ऑफ का मतलब जो होता है हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर कहीं भी ऑफ दे रखा तो हम लोगों को सिंपली उन दोनों फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन वैल्यू में निकाला, फिर हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व किया, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन था उसको हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर उसे सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और हमें सी की वैल्यू दे रखी है, और हमें बताना है कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन तीनों में से हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हम लोगों के पास दे रखी है ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाई 3, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर डिवाइडेड बाई 3, फिर डिवाइडेड बाई 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये ट्रिक है कि हम लोग को जितने भी डिवाइड दे रखे हैं उतने ही अपॉन में हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है, उतने से ही वही डिजिट लेके अपॉन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू,
तो 4/3 दे रखा है, फिर एक डिवीजन का साइन दे रखा है, तो मतलब 3 से डिवाइड करना है तो हम लोग जस्ट 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 4 से डिवाइड दे रखा है तो फिर हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फिर जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू हमारी जो आ गई वो आई 1/9, हमारी ए की वैल्यू आई 1/9। ऐसे हम लोग बी की जब निकालेंगे तो बी में हम लोगों को क्या दे रखा है, बी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, बी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 4/3 और फिर दे रखा है /4। तो देखिए 4 को पहले हम लोग 3/3 से डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करना है 4 से, तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, जस्ट बी की वैल्यू निकालनी है 4, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4 1 और फिर 1/4 दे रखा है और डिवाइडेड का साइन है तो हम लोग जस्ट 1/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो b की वैल्यू आ जाएगी ये हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, यानी b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। अब इसी तरह हम लोग c की वैल्यू अपनी निकाल लेंगे, c की वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो c की वैल्यू हम लोगों के पास दे रखी है 4/3/3/4। अब देखिए बस क्या है, ब्रैकेट्स का खेल है, कहां पे कौन सा ब्रैकेट ब्रेक करना है। जब हम लोगों को डिवाइड ऐसी वैल्यू दे रखी होगी जस्ट हम लोगों को सिंपली 1/4 से डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई करके। देखिए अब देखिए सी जो पार्ट दे रखा है इसमें दे रखा है 4/3 ये हम लोगों को दे रखा है इसमें। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको भी लिख लेंगे। जस्ट जब हम लोग लिखेंगे तो ये हम लोगों का इस फॉर्म में दे रखा है c 4/3/3/4, ये हम लोगों का कह रखा है। ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सिंपली जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। क्या कह रखा है हम लोगों को, 4 को पहले हम लोग 3 से देखते हैं, तो c 4 का मल्टीप्लाई देखिए किससे कह रखा है, डिवाइड दे रखा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। और जब ये दे रखा हो इससे भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को क्या कर देना है, सिंपली रेसिप्रोक कर देना है, तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारी c की वैल्यू जो आएगी, सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 3 9 आएगा, तो हमारी 4 की वैल्यू c की वैल्यू जो होगी वो हमारी आएगी 16/9। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी c, हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी c, क्योंकि अगर हम लोग इसे ऑर्डर में लगाएं तो हम लोग आएगा 16/9, एक आएगा और फिर हमारा आएगा 1/9, इस ऑर्डर में चलेगी। तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो c की वैल्यू होगी, तो राइट आंसर होगा c। इसका मतलब आपको लिखना है, अगर देखिए हम लोग इसको ना भी लिखते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग 3 के नीचे 1 मानते, तब भी तो हम लोगों को रेसिप्रोक करना पड़ता, तो हमारा आता 1/3 ही। तो जब कभी डिवाइड का साइन दे रखा हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी वैल्यू से डिवाइड करना उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 1/3 से, जैसे हम लोगों ने ये किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का दे रखा है, हम लोगों को इसमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसमें हम लोगों को इस x का मान पूछा गया है, इस x की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 113 गुणे 4 माइनस x इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 7, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहीं पे हम लोग इसको पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 113 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 3 12, 12 का आएगा 2, 4 एकम 4 और एक कैरी गया तो आएगा 5 और 4 एकम 4, तो हमारा इसका आएगा 452। देखिए 4 को हम लोगों ने सिंपली, अब देखिए यही आप लोगों को, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा कि 113 और को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे आपको नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, 4 को पहले हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दिया ही होता है 12, तो 2 आप लोग लिख लीजिए और एक हमारा कैरी में चला गया तो हम लोग एक कैरी में ले लिए, एक हमारा कैरी में चला गया।
अब होता है 4 एकम 4 होता है और एक हम लोग जोड़ेंगे जो कैरी था तो हमारा आया 5 और 4 एकम 4 होता है तो हमारा 113 इंटू 4 का हमारा जो आंसर आया वो आया 452 माइनस हमारे पास दे रखा है 2x अपॉन, अब देखिए 13 गुणे 9, 13 इंटू 9 दे रखा है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 तिहाई 27 होता है तो 27 का हम लोग लिख लेंगे 7 और 9 एकम 9 होता है तो हम लोगों का 27 का 2 कैरी है तो ये आ जाएगा 117 माइनस 7 बचे होता है 35 बराबर हम लोगों को दे रखा है 5 के। इसको हम लोग जब इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 452 दे रखा है माइनस का 2x दे रखा है और ये हमारे पास 5 दे रखा है। अब देखिए 117 में से 35 घटाइए, 7 में से जब हम लोग 5 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 2, 2 आएगा 7 में से 5 और 11 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8 तो हमारा 82 आया। हम लोग इसको घटाया तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 452 माइनस का 2x। अब देखिए 5 को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 82 से। 5 को जब हम लोग 82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 5 को हम लोग पहले 8 से करेंगे तो आएगा हमारा 10 तो 0 लिख लेंगे, एक हमारा कैरी में चला गया और 5 दूनी होता है 10 और 10 जब हमारा एक कैरी चला गया तो हमारा ये आएगा 410, 5 अठे 40 होता है, 40 में हमारा जब एक कैरी चला गया तो हमारा आ जाएगा 41 तो 5 गुणे 82 हमारा आ जाएगा 410। अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 552 माइनस 410 बराबर 2x। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2 और ये हमारा आएगा 5 में से एक गया 4 और ये बराबर आ जाएगा हमारे 2x के। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी, अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 21। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। देखिए नॉर्मल आपको पास फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी थी, उसको जस्ट हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन जब आप लगाएंगे, नॉर्मली हम लोगों ने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उसे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जस्ट सिंपली उसको सॉल्व कर दिया। ये सारी तो मैंने आपको स्टेप बताए हैं क्योंकि ये स्टेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको जो सिंपली मल्टीप्लाई करना है और ऊपर से माइनस कर देना है और आपकी एक्स की वैल्यू से एक्स को 2x से डिवाइड कर देना था और एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी टाइप के दे रखे हैं तो ये सारे आपके सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड हैं। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में हो जाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे कह रखा है 14 गुणे 18। अब देखिए 14 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 14 से 18 को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 14 गुणे 18 होता है हमारा 252, आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके देख लिए, और 8 संग होता है हमारा 48, 8 5 40 होता है और 8 संग 48 होता है। अब हमारे पास देखिए दे रखा है 428 डिवाइडेड बाई 4। तो हम लोग ने बॉडमास रूल में क्या करा, पहले हम लोगों को ब्रैकेट और डिवीजन देखना है। तो हम लोग जब 488 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 122 हमारा आएगा। तो सिंपली हम लोग 122 लिख लेंगे माइनस का 20 लिख लेंगे, इक्वल्स टू हम लोगों को बताना है। देखिए 252 माइनस 48, तो 12 में से जब 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 4 और 0 और ये हमारा आएगा 2, 204 आया और नीचे हमारा आएगा 2 और जब 12 में से 2 को हम लोग 122 में से 120 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा आएगा 102 और इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 2 बार जाएगा, 102 दूनी 204 होता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि जस्ट हम लोगों को सिंपली मल्टीप्लाई करना था और डिफरेंस लेना था और डिवाइड कर देना था। ऐसी वैल्यूज होंगी, आपको मल्टीप्लीकेशन बड़ा लग रहा होगा लेकिन जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया ये सिर्फ 2 टाइम्स गया, मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 2 टाइम्स गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो ऐसी वैल्यूज ही देगा जिससे आपका क्वेश्चन प्रॉपरली कट हो जाएगा या आपका प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा देखना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना।
चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग एक बार सॉल्व करिए। इसमें देखिए मिक्स फ्रैक्शन इस बार कैसा दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन हम लोगों को एक दे रखा है और इसमें जो हमसे ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसको आप लोग एक्स मान लीजिए। इसको एक्स मान के करेंगे तो आप लोग को जल्दी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा आंसर अच्छा आएगा, सही से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं जल्दी से। पहले इस मैक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 1 2 और एक हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 3/2। फिर दूसरा आएगा 7 दूनी 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 16/7। और फिर हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे ये हमारा इक्वल टू है 3 दूनी 6 और एक हमारा ये आएगा 7/2 और प्लस का हमारा आएगा x। अब हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों को एक ही तरफ उठा के कर लेना है। तो हमारा आएगा 3/2 माइनस का 16/7 और प्लस का 16/7 और माइनस का आएगा 7/2 इक्वल्स टू x। अब इन तीनों का हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 14। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 7 और 2 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 बार और हमारी 7 बार में ये कट हो जाएगा। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 14। तो हम लोग जस्ट सिंपली 14 लिख लेते हैं। अब देखिए 2 सत्ते 14 होता है और 3 7 हमारा होता है 21, तो हमारा 21 हो जाएगा। प्लस 7 2 14 होता है और 16 दूनी हमारा होता है 32, तो हम लोग 32 लिख लेंगे। फिर माइनस हम लोगों का 2 सत्ते 14 होता है और 7 7 हमारा होता है 49, 7 7 49 होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 49 बराबर x। अब हम लोग इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हम लोग करते हैं। तो ये हमारा देखिए इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4/14। देखिए 3 और एक हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3, 2 और एक 3 और ये हमारा आएगा 3 2 5। 53 में से जब हम लोग 49 को घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 और 4 हमारा बचेगा, तो हम लोग लिख लिया 4/14। और जब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा नीचे 7। तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 2/7, 2/7 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, जो कि 2/7 दे रखा है। देखिए फ्रैक्शन क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्वेश्चन में हम लोगों ने ट्रिक भी बताई थी, ऐसे हम लोग इन तीनों वैल्यू को एक तरफ लिख लेंगे, इन तीनों वैल्यू को एक तरफ लिख लेंगे। ये दे रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को ऐड करेंगे। हम लोग इंटीजर पार्ट को जब ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे तो देखिए इंटीजर पार्ट को ऐड करेंगे, फिर हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करेंगे और इसे जस्ट सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप लोग इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। वैसे फ्रैक्शन करने को नॉर्मली जो प्रॉपर ट्रिक होती है वो हमारी प्रॉपर क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो हमारा यही मेथड है कि हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फिर हम लोग जस्ट उसे सिंपली सिंप्लीफाई कर लें। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब देखिए बहुत बड़ा एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है जिसमें मल्टीप्लीकेशन है और हम लोग के पास क्वेश्चन दे रखा है कि बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041, मतलब इतनी बड़ा फ्रैक्शन दे रखा है। अपॉन में हम लोगों को दे रखा है 0.051। एक यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ से और यहाँ तक ये अलग है और इसके बीच में माइनस का साइन है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अलग है, फिर इसमें माइनस का साइन है और फिर ये है। आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, माइनस का साइन है बीच में यहाँ पे दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को कुछ फॉर्मूले बेस्ड याद होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोगों को फॉर्मूला आता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए
देखिए अगर आप लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आएगा तो हमारे पास दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो हम लोगों को इसका फॉर्मूला कैसे होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और होल ब्रैकेट में हमारा आएगा ए प्लस बी। ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जस्ट सिंपली अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए प्लस बी अगर हम लोग लिखेंगे और इसको लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया, इसको नोटिस करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास दे रखा है 0.051 इंटू 0.051 दो बार स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये एक बार और दे रखा है। देखिए 3 बार दे रखा है, क्यूब दे रखा है, ये 0.051 का क्यूब दे रखा है। और ऐसे ही हमारे पास देखिए 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041 इसका भी क्यूब दे रखा है। अपॉन में हमारे पास दे रखा है, अपॉन में हमारे पास दे रखा है 0.051 इंटू 0.051 स्क्वायर दे रखा है। इधर हम लोगों के पास दे रखा है 0.051 इंटू 0.041। अब देखिए 0.051 इंटू 0.041 मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, बीच में माइनस का साइन है, ये हमारे पास ए बी दे रखा है। और देखिए इधर यहाँ पे 0.041 इंटू 0.041 का स्क्वायर दे रखा है। ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम लोग जब सिंप्लीफाई इसको ना करें, अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो सिर्फ हम लोग ए प्लस बी कर देंगे। और जब हम लोग ए प्लस बी करेंगे यहाँ पे सिंपली जो हमारी ए की वैल्यू होगी 0.051 और जो हमारी बी की वैल्यू होगी 0.041, इसको जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2, 9, 0 और 0.0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.092। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये क्वेश्चंस हमारे मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपको 3-4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप लोग 2-3 फॉर्मूले याद कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। उसी के बेसिस पे ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन दे रखा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, लेकिन वो किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, उसका जो सोल्यूशन होगा वो किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, दोनों पार्ट को ऐड करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास दे रखा है, एक ऐसी ही एक सीरीज दे रखी है। देखिए क्या ये भी किसी फॉर्मूले पे बेस्ड है? पहले आप लोग इसे थोड़ा सा सोचिए। अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, क्या ये भी किसी फॉर्मूले पे बेस्ड है? चलिए तो देखिए आपको एक फॉर्मूला, आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन करते रहिएगा। तो फॉर्मूला ये हमारे पास दे रखा है, ये क्वेश्चन जो हमारा है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब। तो जो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये जो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस सीरीज को हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, क्या ये इस फॉर्मूले पे रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास दे रखा है 1.25 का क्यूब, माइनस में हम लोगों को दे रखा है 2.25।
अब हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा -3a² b है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो a² को हम लोग ने मान लिया 1.25, a को अगर हम लोग 1.25 मान लें और b को हम लोग 0.75 मान लें, तो ये जो वैल्यू दे रखी है 2.25, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन है 3 इंटू बी का। ये हमारा 3 इंटू जो b है 0.75 का मल्टीप्लीकेशन है 2.25। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा दे रखा है 3a²b, फिर हमारा एडिशन में दे रखा है जो हमारा 3.75 है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन है 3 इंटू 1.25 का। तो ये हमारा दे रखा है 3b²a, ये हमारा 3b²a दे रखा है, और यही सिंपली लास्ट में हमारा दे रखा है -b³ तो देखिए क्वेश्चन से मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास दे रखा है a³ - b³ माइनस का 3a² प्लस का 3b²। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, तो सिंपली हम लोग a - b का होल क्यूब निकाल लेंगे। तो हम लोग जब a - b करेंगे, तो 1.25 और माइनस का 0.75, इसका हम लोगों को जस्ट सिंपली क्यूब निकाल देना है। और जब हम लोग इसका क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25, और जब हम लोग 0.75 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.5 का क्यूब। तो इसका जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हमारा आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 गुणे 10 गुणे 10। जब हम लोग डेसिमल प्लेसेस हटाएंगे तो ये आएगा 1 2 1 2, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा हमारा, तो नीचे आएगा हमारा 1/8। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1/8। तो 1/8 हमारा सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। तो फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में यूज हुआ a - b का होल क्यूब, जो फॉर्मूला होता है a³ - b³ माइनस का 3a² और प्लस का 3b²। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्म दे रखा था वो हमारे इसी फॉर्मूले के बेस पे दे रखा था, a³ - b³ 3b² और प्लस का 3a²b, इसी के फॉर्म में हम लोगों को दे रखा था। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूले याद करने जरूरी है। मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो बस आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा एवरेज, जो हम लोग पढ़ेंगे औसत क्या होती है, एवरेज के बारे में जानेंगे। वैसे ही जैसे हमारा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा उससे रिलेटेड हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फ्रैक्शन पे मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जब हम लोगों का पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम लोग हर टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज करेंगे, एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एवरेज। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी। थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।